नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर हर दिन आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पाकिस्तान सीमा पर मिली 150 मीटर लंबी सुरंग 8 सालों से घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी। जी हां, भारत की तमाम चेतावनियों के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है। साथ ही उसकी ओर से सीमा पर लगातार नापाक साजिश हो रही है। अब सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर से लगती सीमा पर एक अंडरग्राउंड सुरंग को ढूंढ निकाला है जो करीब 150 मीटर लंबी है। इसी के जरिए आतंकी घुसपैठ करते थे। साथ ही ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई होती थी। 10 दिनों के अंदर बीएसएफ को सीमा पर यह दूरी बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल बीएसएफ पाकिस्तान सीमा पर लगातार एंटी टनलिंग ड्राइव चलाती रहती है, जिसका मकसद सीमा पर घुसपैठ करने वाले सुरंगों का पता लगाना है। इसी के तहत कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में एक सुरंग का पता चला है जो कि करीब 30 फीट गहरी है। इस सुरंग का एक छोर भारतीय की बीपी नंबर 14 और 15 के बीच है, जबकि दूसरा छोर पाकिस्तान के शंकरगढ़ जिले के अभियाल डोगरा बॉर्डर पोस्ट के पास है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बहुत बड़ी सुरंग है। इसके देखकर लगता है कि ये कम से कम 6 से 8 साल पुरानी है। साथ ही लंबे वक्त से इसका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया जाता रहा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट, कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं छोड़ रही है, ज्यादा धुआं देना पड़ सकता है ग्रीन टैक्स। जी हां, सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जल्द ही पुराने वाहनों पर हरित कर यानी कि ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैला रहे पुराने वाहनों पर हरित कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम रूप से नोटिफाई करने से पहले राज्यों के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव के तहत 8 साल से अधिक पुराने ट्रांजैक्शन वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रेन्यू के समय रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से हरित कर वसूला जा सकता है। 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रेन्यू के समय प्राइवेट वाहनों पर हरित कर वसूला जाएगा। सिटी बस जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वाहनों पर कम दर से हरित कर वसूला जाएगा। ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई में रजिस्टर्ड वाहनों पर ज्यादा टैक्स लग सकता है, जो रोड टैक्स का 50% हो सकता है। वाहनों के प्रकार और फ्यूल के प्रकार के आधार पर अलग अलग टैक्स लगाया जा सकता है। मंत्रालय के मुताबिक ग्रीन टैक्स से प्राप्त राजस्व को अलग खाते में रखा जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास है चीनी स्मार्टफोन तो हो जाइए सावधान, डेटा और पैसा चुराने में कर रहे हैं नंबर 1। जी हां, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपने फोन में पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल करके दे रही है। इस मैलवेयर की जगह यूजर्स की निजी जानकारी और पैसों का खतरा है। बता दें कि स्मार्टफोन में एक्स हेल्पर और ट्राइडा जैसे ऐप फ्री इंस्टॉल आते हैं जो कि डेटा का उपयोग करते हैं और यूजर्स की जानकारी के बिना ही पेड सब्सक्रिप्शन अपने आप हो जाता है और पैसा कट जाता है। चाइनीज कंपनी बजट रेंज अच्छे स्मार्टफोन पेश करती है, जिस कारण लोग बिना सावधानी रखे इसे खरीद लेते हैं। हाल ही में दावा किया गया है कि टेक्नो और इन्फिनिक्स के फोन में पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल होकर आ रहा है और ये मैलवेयर यूजर्स के फोन से पैसे चुराने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये मैलवेयर ऐप यूजर की इजाजत के बिना ही पैसों का लेन देन कर देते हैं और साथ ही निजी जानकारी भी चुरा लेते हैं, जिससे लोगों का डेटा और पैसा दोनों खतरे में है। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना लाइसेंस के घर में नहीं रख पाएंगे तय सीमा से ज्यादा शराब, नियम तोड़ा तो हो सकती है जेल। जी हां, उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग की ताजा सर्कुलर ने शराब के शौकीनों की नींद उड़ा दी है। नए आदेश के अनुसार शराब पीने वाले लोगों को अगर घर में 4 से ज्यादा शराब की बोतलें रखनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। बता दें कि लाइसेंस लेने के लिए 12,000 रुपए की फीस जमा करनी होगी तथा साथ ही 51,000 रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा करने होंगे। बता दें कि अभी तक अपने उपयोग के लिए शराब रखने के लिए सरकार की ओर से कोई सीमा तय नहीं थी, लेकिन अब बिना लाइसेंस शराब रखने की सीमा 4 बोतल तय कर दी गई है। आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार शराब रखने की ये सीमा देशी, विदेशी और आयातित सभी प्रकार की शराब पर लागू होगी। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्किम में भारत चीन की झड़प, चीन के 20 सैनिक घायल, 4 भारतीय जवान भी जख्मी। चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। जी हाँ,
भारत चीन में तनाव के बीच दोनों देशों के सैनिकों में एक बार फिर झड़प हुई है। भारतीय सेना ने जारी बयान में कहा है कि सिक्किम के नाकुला में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हुए थे। दोनों सेना के कमांडर्स ने तय प्रोटोकॉल के मुताबिक विवाद सुलझा लिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने LAC पर घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय जवानों ने रोका तो चीनी सैनिकों ने हाथापाई शुरू कर दी। भारतीय सेना ने इसका जवाब देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया है। झड़प में चीन के 20 सैनिक घायल हो गए हैं। भारत के भी 4 जवान जख्मी हुए हैं। चीन एक तरफ आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत चीन की सेनाओं के बीच हुई लंबे दौर की बातचीत के बाद भी चीन बार बार अपनी बात से पीछे हट जाता है और सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। साथ ही भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 रुपए तक सस्ती होने वाली है बाइक। सरकार 2 व्हीलर पर घटा रही है GST। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 व्हीलर बनाने वाले कंपनियों को राहत देने की संकेत दिए हैं। हाल ही में होने वाली GST काउंसिल की 41वीं बैठक में ऑटो इंडस्ट्रीज की इस डिमांड पर वित्त मंत्री गौर कर सकती हैं। इस खबर के बाद बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर सरकार 2 व्हीलर पर GST घटाती है तो इससे इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा, इस संकट के माहौल में सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए ताकि कंपनियों की हालत बेहतर हो सके। मौजूदा समय में ऑटो सेक्टर पर फिलहाल 28% की दर से GST वसूला जाता है। अगर GST 28% से घटाकर 18% किया जाता है तो बाइक की कीमत 8,000 से 10,000 रुपए तक की सस्ती हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में घायलों का होगा अब मुफ्त इलाज। प्राइवेट अस्पतालों में भी 1,05,000 तक का कैशलेस ट्रीटमेंट। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले घायलों को इलाज के लिए अब अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्हें निकटतम नजदीकी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, फिर चाहे वो निजी अस्पताल या नर्सिंग होम ही क्यों न हो। नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाले सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के अनुसार जल्द ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को 1.5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हादसे की वजह से अस्पताल और दूसरी जगह भेजने का खर्च भी सरकार उठाएगी। सड़क दुर्घटना के कारण अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में ये रकम परिजनों को दी जाएगी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैशलेस ट्रीटमेंट योजना बनाई है। इसमें विदेशी पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग, जिला तथा अन्य सड़कों पर होने वाले हादसों के लिए सभी घायल इसमें शामिल होंगे। इलाज के खर्च का ये प्रावधान वाहन दुर्घटना फंड में शामिल किया जाएगा। वाहनों का बीमा करने वाली जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कमाई का एक हिस्सा कैशलेस इलाज के लिए देने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त वाहनों से टोल टैक्स के साथ लिए जाने वाले सेस की रकम का एक अंश इस फंड में दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बनी 3 सबसे घातक मिसाइल दुनिया खाती है खौफ। नाम सुनकर दुश्मन भी कांप उठते हैं। जी हां, भारत के पास मिसाइल की ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि अमेरिका, रूस जैसे देशों को भी सीधी टक्कर देती है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दुनिया की कुछ घातक मिसाइल के बारे में, जिन मिसाइलों के नाम से दुनिया खौफ खाती है। अग्नि 5 मिसाइल। बता दें कि अग्नि 5 मिसाइल पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। ये वही मिसाइल है जिससे चीन सबसे ज्यादा खौफ खाता है, क्योंकि इस मिसाइल के टारगेट पर पूरा चीन आता है। ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकती है। आकाश मिसाइल। ये मिसाइल पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। दुनिया के कई देश भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। बता दें कि ये मिसाइल सतह से हवा में करीब 25 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने की क्षमता है। पृथ्वी मिसाइल। बता दें कि मिसाइल भारत में तैयार की गई है। दुनिया के बेहतर सिस्टम में से एक है। ये अपने लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाने के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों इंजनों से संचालित होती है तथा सतह से सतह पर मार कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव की तैयारी को लेकर पीएम मोदी के फैसले का हो रहा है विरोध। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। इधर मोदी के फैसले के खिलाफ 100 से अधिक नागरिक संस्थाओं ने सरकार से अपील की है और दावा किया है कि यह कदम माओ और शिशुओं की सेहत में सुधार लाने में खास मदद नहीं कर पाएगा। उन्होंने दावा किया है कि ये लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों या लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं देगा और माओ एवं शिशुओं की सेहत को सुधारने में खास मददगार नहीं होगा। संस्थाओं के हिसाब से पुरुष और महिलाओं की शादी की उम्र को समान रखना केवल व्यर्थ है। इसमें किसी तरह की लैंगिक समानता नहीं दिखती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, पीएम मोदी का लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला सही है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम में कैश न मिलने पर हट सकता है चार्ज, जल्द मिल सकती है बड़ी राहत। जी हाँ, अगर एटीएम से कैश न निकलने की स्थिति में आपके पैसे कट जाते हैं तो खबर आपको राहत पहुंचा सकती है। ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर एसोसिएशन ने आरबीआई से मांग की है कि कैश न निकलने पर लगने वाले ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज को हटा दिया जाए।
मौजूदा नियमों के मुताबिक एटीएम से आप एक निश्चित सीमा तक ही बिना शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। अगर तय सीमा के बाद आपने एटीएम का इस्तेमाल किया लेकिन कैश नहीं निकला तो आपके ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज देना पड़ता है। हर फेल ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए और जीएसटी ग्राहक से वसूला जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन से लगातार वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिनके खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होती, फिर भी वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक से अपील की है कि इस तरह का चार्ज जायज नहीं है। इसकी वजह से लोग बैंक से दूरी बना रहे हैं, जो कि बैंक की आर्थिक स्थिति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्दी आरबीआई इस बार बड़ा फैसला ले सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।